ये कार्यक्रम पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। सहज योग के जरिए हम हर तरह की बीमारी का खुद इलाज कर सकते हैं। हम अपने डॉक्टर और गुरु खुद बन सकते हैं। सहज योग में हम पांचों तत्वों एवं मंत्रों के द्वारा हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये संभव है। सहज योग हर ग्रंथ के तत्व को सिद्ध करता है। आप भी अगर किसी तरह की असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं और हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो देखते देखते ही आपको फायदा होगा। चाहे आप विश्व के किसी कोने में बैठे हुए हैं, ये कार्यक्रम पूरे विश्व में निःशुल्क है। संपर्क सूत्र 01276215679 09811389305 09999159007 08901125220 09311989258। आज हम सभी जितने भी आदि गुरु सूफी पैगंबर इस दुनिया में आए, मैं तहे दिल से उन सब का सम्मान करता हूं और नमस्कार और सलाम करता हूं। मैं आज आपको एक गुरु के बारे में, सूफी के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज के समाज में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे अनपढ़ सब गुरु की उपासना करते हैं, गुरु ढूंढते हैं, पूछते हैं दीक्षा लेनी है, कौन से गुरु जी के पास जाऊं। पहली बात तो यह है कि गुरु कैसा होना चाहिए, असली गुरु नकली गुरु की क्या पहचान है, कैसे मालूम पड़े कि जिस गुरु के पास हम जा रहे हैं वो कैसा है, वो हमें क्या देगा। आज आप देखिए कि जितने लोग सबसे ज्यादा गुरु के पास जाते हैं और उनका मंत्र जपते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा पेट की बीमारी हो जाती है, पाचन क्रिया खराब हो जाती है, पथरी बन जाती है, अल्सर बन जाता है। मैंने ये देखा है कि जितने लोग पूरी दुनिया में आज गुरु धारण किए हुए हैं, उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा पाचन क्रिया खराब होती है और बार बार पथरी बनती है, अल्सर बनता है। और उसके लिए हम जो भी मजदूरी मेहनत करके कमाते हैं, वो सब हम डॉक्टर को और गुरु को देते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि गुरु की क्या पहचान है। आज संसार में जितने भी आदि गुरु है, उन सभी की वाणी एक ही थी, उन सभी की खोज एक ही थी, किसी ने भी अलग नहीं बताया। पैगंबर साहब ने कहा, कुरान शरीफ में लिखा है कि जब क़यामत आएगा तो हाथों पे रूह आ जाएगी, हाथ और पैर शहादत देंगे, जबान बंद हो जाएगी, कब्र जाग उठेंगे। लेकिन मैंने बड़ी बड़ी मस्जिदों में गया हूं, मदरसों में गया हूं, लेकिन किसी भी हाजी ने मुझे ये नहीं कहा कि मेरे हाथों पे रूह आती है। जब मैंने उनको कहा कि हाथों पे रूह आएगी तभी नमाज हमारी पूरी होगी, तभी हम असली सूफी बनेंगे। कुरान शरीफ की बात को केवल आज सहयोग सिद्ध करता है। गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने कहा कि कहे गुरु नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। साफ साफ कहा कि जब तक आप खुद को नहीं पहचानते, खुद को नहीं जानते, अपनी आत्मा को नहीं मिलते, तब तक आप दूसरे को नहीं पहचान सकते। इसीलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि सबसे पहले आप
आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कीजिए, तभी आप गुरुद्वारे में जाने के अधिकारी हैं। अगर वो चीज प्राप्त नहीं है तो आप कहीं भी पूजा पाठ करने के, गुरुद्वारे में जाने के, मंदिर जाने के अधिकारी नहीं है। यही कार्य हमारे कबीरदास जी ने किया और उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला कि 5-25 पकड़ बुलाऊं, एक ही डोर उड़ाऊं। वो अथॉरिटी के साथ बोलते थे। 5-25 जो पांचों तत्व हैं, जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन पांचों को, इनके ऊपर हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके इनसे दूर हो जाए और हम एक संत बन जाएं। और जब हमारी कुंडलनी सहस्त्रार पे आएगी तो हम 25,000 लोगों को, 50 लाख लोगों को एक साथ अच्छा कर सकते हैं। तो कबीरदास जी ने भी सहयोग की बात करी थी। उन्होंने, आजकल लोग ध्यान के बारे में कहते हैं कि ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान का 1 हफ्ते का कोर्स है, इतने पैसे लगेंगे, सब जगह दुकान खुली हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा कि सहज समाधि लागो, किसी चीज को आसानी से प्राप्त करना ही सहयोग है। जो श्री माता जी निर्मला देवी ने इस महान अवतरण में आकर के और संसार में वही चीज दी जो बड़े बड़े आदि गुरु देते थे। वही कार्य रामकृष्ण परमहंस ने किया। उन्होंने कहा कि जब आत्म साक्षात्कार होगा तभी इंसान अच्छाई और बुराई को पहचान सकता है। विवेकानंद जी को पहले जितने भी गुरु आते थे वो खुद को प्राप्त कर लेते थे लेकिन देते नहीं थे। लेकिन आदि गुरु जो आए थे वो 10 आए थे। राजा जनक, लाओ त्से, कन्फ्यूशस, जोरास्ट्रा, मोजेस, पैगंबर साहब, गुरु नानक और शिरडी के साईनाथ आदि आदि, ये सब आदि गुरु थे। इन सब की वाणी एक है। इन्होंने सबने एक ही बात कही कि जब तक आपको आत्म साक्षात्कार का अनुभव नहीं होता, कोई अगर गुरु बना हुआ है और वो आपको आत्म साक्षात्कार नहीं देता, आपकी रूह को आपके हाथों पे नहीं महसूस कराता, तो ना वो कभी गुरु होता है ना वो औलिया होता है। जो असली औलिया होते हैं वो सबसे पहले आपको आत्म साक्षात्कार देंगे, उसके बाद आपका सबसे पहले स्वास्थ्य ठीक होगा। आदि गुरु और गुरु में भी मालूम नहीं पड़ता है। गुरु जो सूफी होते हैं वो नवदा भक्ति करके अपनी शक्ति को जागृत करते हैं। उसमें प्राणायाम, श्वास क्रिया, अष्टांग योग, संयम नियम, इन सब पर तपस्या करके, मेहनत करके अपनी शक्ति को जगा लेते थे। लेकिन वो दूसरों को नहीं दे पाते थे, तो उनको बोलते थे गुरु। वो समाज को केवल ये बताते थे कि आप बुरा मत करिए, बुरा मत बोलिए, किसी को बुरी नजर से मत देखिए, अच्छे संस्कार देते थे। आजकल के गुरुओं की तरह नहीं कि सब चोरी करिए और पर्स हमारी तरफ दीजिए और कान में मंत्र ले लीजिए और बीमारी से ग्रस्त हो जाइए। जो गुरु आपको छुप के दीक्षा देता है, अकेले में बुलाता है, वो कभी भी गुरु नहीं हो सकता। वो आपका नौकर हो सकता है, वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो लाखों में खड़े होकर के बोलता है, ऑथोरिटी के साथ बोलता है और सबको मंत्र भी देता है, तो खड़े होकर के माइक के ऊपर बोलता है, छुप के नहीं। और मंत्र पहले उसके देखा जाता है कि शिष्य के अंदर क्या रोग है, कौन सी इसके अंदर कमजोरी है और कौन सा इसको मंत्र देना चाहिए।
बहुत सारे लोग हैं, कान में मंत्र दे दिया, बस उसको रट्टा लगाते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि हमें कौन सा मंत्र लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। अब गायत्री मंत्र है, तो हमारे यहां गायत्री मंत्र का हिंदुओं में बहुत ज्यादा जोर है। वो बस गायत्री मंत्र करेंगे। कुछ लोग हैं वो केवल हनुमान चालीसा करेंगे। अब जिन लोगों का बीपी हाई है, उन लोगों को गायत्री मंत्र पॉइजन का काम करता है, क्योंकि सूर्य का मंत्र है, गर्म है, गर्मी देता है। हां, अगर कोई इंसान बीपी लो है, ब्लड प्रेशर की धीमी गति है, तो उसको ये रामबाण का काम करता है। अगर वो गायत्री मंत्र ले या हनुमान चालीसा करे, वो भी आत्म साक्षात्कार के बाद, तभी उसको फायदा होगा। अगर आत्म साक्षात्कार से पहले किया जाएगा तो जो भी आप मंत्र लेंगे उससे आपको कष्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मंत्र वही लेना चाहिए जो हमारे शरीर को फायदा दे। और ये मंत्र की नॉलेज, ज्ञान तब आता है जब आप उसके वाइब्रेशन पर चेक कर लें कि जो सामने बैठा है इसको कौन सी तकलीफ है और इसको कौन सा मंत्र देना चाहिए। तो इसीलिए आदि गुरु जितने भी हुए हैं 10 के 10, सभी हर चीज को चेक करके बताते थे कि आपको ये मंत्र लीजिए, ये मत लीजिए। अब बहुत से लोग हैं दीपक जलाते हैं घर में, ज्योत रोजाना जलाएंगे, लेकिन कई लोगों को ज्योत का फायदा होता है और कई लोगों को ज्योत से नुकसान होता है। हम वहां की प्रक्रिया को देख करके, शरीर को देख करके, तभी हम ज्योत के लिए बोलते हैं। कहीं हम बोलते हैं ज्यादा ज्योत जलाइए, कहीं बिल्कुल बंद करा देते हैं। जिस इंसान को ब्लड प्रेशर हाई हो, गुस्सा आता हो, उसको ज्योत फायदा नहीं करती है। दीपक उसी को फायदा करता है जिसको बुरे सपने आते हैं, डिप्रेशन में रहता है, पुरानी बातों को सोचता है। तो उससे जो बुरी गंदी चीज होती है, जिनको हम तांत्रिक विद्या, काली विद्या बोलते हैं, वो उस दीपक पे जल जाती है। तो इसीलिए हमको दीपक सोच समझ के जलाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं वो व्रत बताते हैं, गुरुजी ने, हम पूछते हैं भी व्रत क्यों कर रहे हैं आप, क्या कारण है? कि गुरुजी ने बताया है। गुरुजी व्रत नहीं करते हैं, शिष्य व्रत करते हैं। व्रत खाने से कोई संबंध नहीं है भक्ति का। व्रत तो आप अपने शरीर के लिए करते हो, किसी भी में कर लीजिए कि भी आज खाना नहीं खाना, लेकिन अगर आप भगवान का नाम लेकर के व्रत करते हैं तो आपको शरीर में तकलीफ आएगी। क्यों? क्योंकि व्रत का मतलब है संकल्प। संकल्प का मतलब है कि आज मंगलवार का व्रत है तो गणेश जी बहुत ही शुद्ध होते हैं, तो मुझे आज किसी को बुरी नजरों से नहीं देखना। मां को मां, बहन को बहन देखना है, बेटी को बेटी देखना है। तो ये व्रत है, ये संकल्प है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर की शक्ति, देवी शक्ति, कुंडलनी जो रूहानी है, वो खुश होती है और हमको आशीर्वादित करती है। तो उस दिन हमारे कोई भी शरीर में तकलीफ होती है तो वो ठीक हो जाती है। बहुत से लोग हैं हनुमान चालीसा करते हैं। हनुमान चालीसा बहुत कम लोगों को फायदा करता है। हनुमान चालीसा तब करना चाहिए जब हम बहुत पवित्र हों। अगर हमारी सोच गंदी है, हम गलत पैसा कमाते हैं और हनुमान चालीसा करते हैं तो उससे बहुत कष्ट आता है। आप देख लीजिए आज की दुनिया में जो सबसे ज्यादा ईमानदारी से भगवान की पूजा करते हैं, किसी भी रूप में, चाहे मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, जो ईमानदारी से रोजाना करते हैं, सबसे ज्यादा कठिनाई से उनकी जिंदगी कटती है। और जो बिल्कुल भी नाम नहीं लेते हैं वो उनसे अच्छे रहते हैं। अब मैंने बहुत सारे गुरुओं से बात की, मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, तो बस उन्होंने एक सेंटेंस रटा हुआ है कि पिछले जन्मों का कर्म भुगत रहे हैं और इस जन्म का कर्म जो कर रहे हैं अगला जन्म अच्छा होगा। बताइए कितनी मूर्खता की बात है। अगर कोई इंसान आपके घर पर मजदूरी करने आए सुबह से शाम तक और आप उसकी मजदूरी नहीं देंगे
तो क्या वो कल आएगा दोबारा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए हम भगवान का नाम लें और हमारी परेशानी दूर नहीं हो, तो या तो भगवान का रास्ता बताने वाला गलत है या भगवान नहीं है, खुदा नहीं है। खुदा तो आपको तत्क्षण आशीर्वादित करता है, उसकी रहमत हमेशा बरसती है। तो इसीलिए आपके अंदर गुरु की पहचान, सूफी की पहचान होनी चाहिए। जब तक आप, अब जैसे हजरत अली साहब हैं, अब शुगर की बीमारी का इलाज हम हजरत अली साहब के मंत्र से करते हैं। हिंदुओं को हम हजरत अली साहब का मंत्र बता दें और मुसलमान भाइयों को ब्रह्मा जी का बता दें तो दोनों अफसोस में हो जाते हैं। लेकिन जो सूफी होता है, जो संत होता है, वो कभी फर्क नहीं समझता, क्योंकि वो सब एक है। तो इसीलिए जो गुरु की जो परंपरा चल रही है, ये केवल वही गुरु होता है जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं करता वो कभी भी गुरु नहीं बन सकता। कभी भी वो सूफी, कभी भी वो धर्म गुरु नहीं बन सकता। हमारे जितने भी आदि गुरु आए थे, उन सब की वाणी एक है। पैगंबर साहब ने कहा कब्र जाग उठी। आप देखिए, एक सहयोगी दुनिया में कहीं भी है, वो आपको बता सकता है कि इस कब्र, इस मजार के पास जाने से फायदा होगा और इस कब्र, इस मजार के पास जाएंगे तो फायदा नहीं होगा। क्योंकि हाथों पे रूह जहां ठंडा बढ़े तो सूफी की मजार है। उसको सलाम करने में, नमस्कार करने में बुराई नहीं है, अच्छा ही है। जहां आपके हाथों से रूह बंद हो जाए, परम चेतन बंद हो जाए और उस मंदिर में आप जाएंगे तो उससे आपको तकलीफ बढ़ेगी, घटेगी नहीं। क्योंकि जिस मंदिर में आप जा रहे हैं या मस्जिद में जा रहे हैं, वहां पे उस खुदा की रहमत नहीं है, उस भगवान का आशीर्वाद नहीं है। तो इसीलिए आज इस संसार में जो गुरु की परंपरा है वो गलत है। गुरु ऐसा चाहिए जैसा सूख स्वभाव, छार छार को वही करे, धोता दे उड़ा। ये कबीरदास जी ने कहा था, जैसे छाछ में दाने को फटकते हैं तो जो हल्का दाना होता है मरा हुआ वो बाहर चला जाता है और अच्छा रुक जाता है। ऐसे ही जो असली गुरु होते हैं वो सबको आत्म साक्षात्कार देते हैं और उनमें से जो अच्छे लोग होते हैं उसको प्राप्त करके आगे चलते हैं और दुनिया को देते हैं। वही असली शिष्य होते हैं, वही भगवान के, उस खुदा के असली बंदे होते हैं। जो लोग भगवान के नाम पर, उस खुदा के नाम पर दान पेटी लगाते हैं और उनके नाम पर पैसा ठगते हैं, आप देख लीजिए उनका कभी भी पाचन क्रिया ठीक नहीं मिलेगी। क्योंकि जो हमारा पेट है, भवसागर है, इसके अंदर 10 आदि गुरुओं का स्थान है। जैसे पहले मनुष्य से पहले मछली बनी और फिर कछुआ बना, फिर घोड़ा बना, जब गर्दन ऊपर आई तब इंसान बने। ऐसे ही सारे जितने भी आदि गुरु इनकारनेशन आए, सभी ने इस शरीर पर काम किया। लेकिन आज उसका ज्ञान केवल सहयोग से मिलता है, बाकी कहीं पर भी नहीं मिलता। हमारे शिरडी के साईनाथ थे, उन्होंने यही कार्य किया था। अब बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी वो चिलम पीते थे। वो चिलम नहीं पीते थे, वो सारे समाज की नशे की चिलम को खुद पी के उसको समाप्त करते थे कि ये नशा खत्म हो जाए। लेकिन आजकल के गुरु तंबाकू खाते हैं, बहुत सारे कुछ तो ऐसे छुप के शराब भी पीते हैं और अपने गद्दी पे बैठ जाते हैं। प्रजा दुखी है, बीमारी से ग्रस्त है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कोई ये नहीं कहता कि बीमारी कैसे दूर हो। लेकिन श्री माता जी निर्मला देवी ने महाअवतरण इस धरती पर आकर के और ये हमें आशीर्वाद दिया कि आप आत्म साक्षात्कार देकर के किसी भी बीमारी को दूर कर सकते हैं, किसी भी काली विद्या को काट सकते हैं, किसी को भी गुरु बना सकते हैं। इससे बच्चा भी गुरु बन जाता है, मां बहन भी गुरु बन जाती हैं। हमारे सहयोग में किसी भी पंडित को नहीं बुलाया जाता, न हवन के लिए न पूजा के लिए। हम खुद करते हैं जो करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद ही असली गुरु बनता है, उससे पहले कोई नहीं बनता। तो आज तक
जो गुरु की परंपरा थी, ये सब आज गलत हो गई है। असली और सच्चा गुरु आपको घर गृहस्थी में मिलेगा। राजा नल दमयंती का किस्सा आप पढ़ेंगे तो राजा नल ने इस कली को पकड़ा और कहा कि तुमने बहुत सारे घरों का बिछुआ कर दिया, आज मैं तुमको समाप्त करता हूं। तो ये जो कलयुग है, इसने भी कहा कि मेरी भी एक विनती है, वो सुन लीजिए, मेरा भी संसार में एक फायदा है। तो उन्होंने राजा नल से कहा कि बताइए। राजा नल ने कहा कि देखिए, जो सच है वो बताइए। तो कलयुग ने कहा कि मैं जब इस धरती पे साम्राज्य होगा मेरा, तो जो लोग कंधारों में बड़े बड़े गुफाओं में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं और उनको भगवान की आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं होती, वो कार्य घर गृहस्थी में साधारण लोगों को मेरे साम्राज्य में मिलेगा, लेकिन उसकी कदर बहुत कम लोग कर पाएंगे और उसी से भगवान को पहचाना जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन है। तो आज आप जो 10 गुरु हैं, उनकी वाणी सहयोग है, जो श्री माता जी ने सिद्ध किया है, और हर सहयोगी भी बहन भाई सिद्ध कर सकता है कि असली कबर, असली स्वयंभू, असली गुरुद्वारा जहां गुरु नानक देव जी बैठे हैं वो कौन सा है। नानक सर पर हम गए थे तो वहां हम 5 किलोमीटर दूर थे, तो वहीं से चेतन इतना तेज हो गया, उनकी पोशाक पर रखी हुई थी, उनमें देखा तो उन पे चेतन बरस रहा था, वाइब्रेशन थे, जिसको हम चेतन लहरी बोलते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से साफ साफ कहा था कि हे अर्जुन, मैं सबकी प्रार्थना मानता हूं, जो मुझे अर्पित करते हैं भगवान के रूप में सबको स्वीकार करता हूं। कोई फूल चढ़ाता है, कोई पैसा चढ़ाता है, कोई माल चढ़ाता है, कोई कुछ भी करता है, मैं सबको मंजूर करता हूं, लेकिन इन सब में मेरा एक असली भक्त है, वो है जो मेरे सिवा किसी को भी नहीं मानता है। मतलब ये कि आत्म साक्षात्कार जिसने प्राप्त कर लिया, वो मेरे सिवा किसी को भी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे ही जिस आदमी को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वो किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं जाता, और जाता है तो अपनी मर्जी से जाता है, और वहां पर वाइब्रेशन से उस गुरुद्वारे की गंदगी को दूर करता है, मस्जिद की गंदगी को दूर करता है, और मंदिर की और हमारे जितने भी मजार हैं उनकी सफाई करता है, और वहां पे जागृति फैलती है। तो आज जो हमारे समाज में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हैं, वो सब में कुछ ही हैं जहां पर असलियत है, बाकी सब नकली हैं। तो मैं आज आपसे एक ही विनती करता हूं कि आप ये देख लीजिए कि हमें आत्म साक्षात्कार कहां मिलता है। पहले जाकर के सीधे पूछिए, जो आपसे पैसे मांगता है, जो आपसे गुरु ये कहता है कि ये बहुत टाइम में मिलेगा, समझिए वो झूठ बोलता है और वो पैसे कमाता है। जो आपको ये कहे कि नहीं तत्क्षण मिलेगा, समझिए, और वो आपको देता है, आपके हाथों पे वाइब्रेशन आएंगे, आपके पैरों से भी आएंगे, सर से भी आएंगे, तो समझिए वो असली है, और वही औलिया है, वही आदि गुरु है, वही गुरु का गुरु है। तो इसलिए आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग केवल सहयोग से ही गुरु बन सकते हैं, और अपने डॉक्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि चेतन लहरी हैं। उनको शंकराचार्य ने भी इनको सलीलम सलीलम बताया था, ठंडी ठंडी लहरें जब ये हाथों से आती हैं तो तब आप गदगद हो जाते हैं, आपको कोई भी भूख प्यास तंग नहीं करती है। तो जो असली गुरु होते हैं वो बिना पानी के, बिना दवाई और बिना खाने के कितने भी घंटे रह सकते हैं, क्योंकि वो 5 तत्वों से, सहस्त्रार से अपना खुराक लेते हैं। जो लोग खाना मांगते हैं, दवाई मांगते हैं और दुनिया को उल्लू बनाते हैं, वो कभी भी गुरु नहीं हो सकते। जो भगवान के नाम पे पैसा लेते हैं वो कभी भी गुरु नहीं होंगे। तो असली गुरु वही है जो आपका मेल, आपका संबंध भगवान से जोड़ दे, उस अल्लाह ताला से जोड़ दे। जो उस खुदा से हमारा संबंध नहीं जोड़ता,
भगवान से हमारा संबंध नहीं जोड़ता है, वो ना कभी गुरु हो सकता है, ना कोई हाजी हो सकता है। हाजी का मतलब है हज साहब को मिलना, और हज के बाद उसके अंदर किसी भी तंबाकू की आदत ना रहे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, इसको स्वीकार करें। और मैं अब एक सहस्त्रार का मंत्र लेकर के और समाप्त करता हूं। तो आप सभी ये सहस्त्रार का मंत्र ले सकते हैं, इससे आपका तालु भाग में अपने आप चेतन शुरू होगा। ओम त्वमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धन्यवाद। सहज योग सिद्ध करता है कि कलयुग की समाप्ति हो गई है और सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। जब युग बदलता है तो संत, सूफी, दैवीय शक्ति इस धरती पर मौजूद रहते हैं। इस बार श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में आदि शक्ति का अवतरण आया, जो कभी राधा, कभी पार्वती, कभी फातिमा, कभी मदर मैरी बनकर आईं। इस युग में एक नई खोज पूरे संसार को दी कि आप स्वयं के गुरु, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके बन जाते हैं और दूसरों को भी गुरु बनाने का अनुभव दे सकते हैं। जो भी सहज योग के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं। ये कार्यक्रम पूरे विश्व में निःशुल्क है। Thank you.